नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात गर्दनीबाग के उस छात्र आंदोलन की कर रहे हैं जिस आंदोलन को लेकर जहां एक तरफ छात्र जश्न मना रहे हैं कि सरकार को मैंने झुका दिया, वहीं छात्रों का एक बड़ा वर्ग बंद कमरे में ये सोच रहा है, कह रहा है, कार्टून के सहारे सवाल खड़ा कर रहा है कि मेरे साथ तो छल हो गया। क्या वाकई में छल हुआ है या फिर छल एक बहाना है, या फिर दिलीप का जो विजयोत्सव है वह वाकई में विजयोत्सव है? बड़ा सवाल है। उन तमाम सवालों पर चर्चा करने से पहले आंदोलन कर रहे छात्रों से मेरा कुछ सवाल है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी आए हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी आए हैं कि सर कुछ आप कहिए, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के सहारे बीपीएससी और दरोगा बहाली को लेकर सरकार के उस खेल को एक्सपोज करना चाहते हैं, क्योंकि असल लड़ाई यहाँ तो यही था ना कि परीक्षा सही तरीके से हो। तो मैंने हामी भरा कि हाँ वाकई में बिहार में लड़ाई क्या है, इसी बात की लड़ाई है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ के छात्र जिस तरीके से कई गुटों में बटे हुए हैं, कोई संविदा वाले हैं, कोई एसएससी वाले हैं, वैकेंसी नहीं निकल रहा है, वैकेंसी निकलना चाहिए, एक वर्ग उसके लिए आंदोलन कर रहा है, कोई वर्ग पीएचडी के लिए आंदोलन कर रहा है, कोई वर्ग TRE 4 के लिए आंदोलन कर रहा है, कोई 70वीं बीपीएससी और दरोगा बहाली में हुई अनियमितता के लिए लड़ रहा है। मतलब यहाँ के छात्र अपने व्यक्तिगत मांगों को लेकर कई टुकड़ों में बटे हुए हैं। इसलिए प्रशासन को बड़ी सहूलियत हुई इस पूरे मामले को टैकल करना भी और समाधान निकालना भी, क्योंकि सरकार को पता था कि जो बुनियादी सवाल है उन सवालों पर अगर बातचीत हुई तो फिर सरकार घिर जाएगा, और फिर वही स्थिति जो जंतर मंतर पे हुआ, जो स्थिति रांची में हुआ, वही स्थिति बिहार में भी होगा। और बुनियादी सवाल क्या था? निष्पक्ष परीक्षा, कदाचार मुक्त परीक्षा। अभी देखिए ना, अभी हाल में जो वायरलेस वाले का परीक्षा हुआ है उसमें भी कदाचार की बात सामने आई, उसमें भी सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है बिहार में जिसमें खेल नहीं हो रहा है। अभी जो हंगामा हुआ, याद करिए, जो नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट लोग जो मारपीट किए हैं, अपने कॉलेज में तोड़फोड़ किए, फिर पटना में तोड़फोड़ की, क्या है कि प्रबंधन ने उनसे पहले ही पैसा ले लिया था पास कराने का, परीक्षा पास कराने का। लेकिन इस बार सेंट्रलाइज सेंटर गांधी बापू परीक्षा केंद्र हो गया, 90% फेल कर गए। तो वो गुस्सा पहले प्रबंधन के कॉलेज पर निकाला, फिर यहाँ आकर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ उतारा। तो अलग अलग आयाम है, लेकिन व्यवहारिक और मुद्दा वाली बात क्या है? छात्रों को चाहिए कि ये इजाज़त मिल जाए। बताइए आप, TRE 4 की परीक्षा में एक सब्जेक्ट हो, एक हो या दो हो। मेरा तो मानना है कि जो कोचिंग माफिया TRE 4 के पीछे खड़ा है वो सफल रहा। दिलीप को इस्तेमाल कर लिया कहीं न कहीं। दिलीप हो सकता है कि इस खेल को वो समझ नहीं पा रहा हो, लेकिन दिलीप का उन लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि जहाँ GS और GK आया, फिर ऐसे तमाम माफिया जो लोग हैं उनकी दुकानदारी चल गई, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो वो पढ़ा नहीं सकते हैं। जबकि शिक्षक के बहाली में अगर स्पेशलाइज विषयों पर अगर परीक्षा होती तो फिर इन लोगों की दुकानदारी भी नहीं चलता और सॉल्वर गैंग भी कहीं न कहीं असहज रहता। तो छात्र गुट में भी और दिलीप के पीछे कि राजनीति करने वाले लोग भी, या इस पीछे भी जो लोग भी शामिल थे, वो जिस मकसद से इस आंदोलन को सपोर्ट किए या जिस मकसद से इस आंदोलन में साथ आए, उस मकसद में वो लोग कामयाब हुए। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि TRE 4 की परीक्षा जब भी होगी, बस TRE 3 की तरह खेला तय है। क्योंकि जिस चीज़ से अगर मान लीजिए विभाग या बीपीएससी बचना चाहती थी, तो उसका वो तरीका, 2 बार परीक्षा लेने का जो तरीका था, वो तरीका कहीं न कहीं इस तरीके के
लोगों को रोकने में मदद जरूर पहुंचाता, इसमें कोई दोष मत नहीं था। खैर चलिए लीजिए, फिर हम लोग तो हैं ही, फिर परीक्षा में जो होगा सो सामने हैं ही। लेकिन दिलीप के उस आंदोलन के पीछे कहीं न कहीं वो सॉल्वर गैंग और वो कोचिंग संस्थान के लोग पीछे से कई तरह के सहयोग कर रहे थे। ये साफ आंदोलन के दौरान मुझे भी महसूस हुआ, और वो चाहता ही था कि बात इसी पर अड़े रहे स्टूडेंट, बाकी मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो। क्या छात्रों ने कभी इस पर चर्चा की क्या कि जो परीक्षा में जो लोग कदाचार में पकड़े गए हैं या जो लोग सॉल्वर गैंग हैं, उन पर कार्रवाई के लिए सरकार कानून ही नहीं बनाए? कानून जो है उसके तहत कार्रवाई, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर तो स्टूडेंट दो भाग में बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस सहारे भी नौकरी पाए हुए हैं। तो इसलिए यहाँ बहुत मुश्किल है उस लड़ाई को लड़ना। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि पूरी तौर पे ये आंदोलन जिस उद्देश्य के लिए हुआ उस उद्देश्य से भटक ही नहीं गया। ये आंदोलन पूरी तौर पर सॉल्वर गैंग और कोचिंग माफिया के हाथों में चला गया, और जो कुछ भी सफलता दिख रही है वो सफलता छात्रों की सफलता नहीं है। याद रखिएगा, यह सफलता सॉल्वर गैंग की सफलता है और कोचिंग माफिया की सफलता है। जाइए आप कोचिंग पढ़िए, जो फिजिक्स से अब आप एमए किए हुए हैं, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़िए, उस तरीके से चीज़ों को पढ़िए। बीएड का सवाल पूछने की बात आई, पहले दिन जब वार्ता हुआ था तो जब उस वार्ता में ये बातें जोड़ी गई, कहीं न कहीं मेरी भी सहमति थी कि नहीं, ये तो ज़रूर होना चाहिए, इससे कम से कम सॉल्वर गैंग और कोचिंग माफिया पर लगाम लगेगा। लेकिन मजबूत पड़ा कोचिंग माफिया और सॉल्वर गैंग, जो वो चाह रहा था उन्होंने करवा लिया। दिलीप भी यहाँ कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि उनके साथ जो लोग थे वो इस बात पर अडिग थे कि एक ही परीक्षा हो, लेकिन इस तरीके से चीज़ें चले। तो ठीक है, चलिए, कभी कभी ये सब सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक एम्पायर के रूप में हम पूरी उस खेल को बहुत करीब से देख रहे थे कि किस तरीके से सॉल्वर गैंग और कोचिंग माफिया दिलीप पर लगातार दबाव बनाए रखा कि नहीं, इस मामले में कहीं भी जो है 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होना है। पहले दिन जो चिट्ठी लेकर दिलीप आया था, उसका जो विरोध हुआ, उस विरोध के पीछे भी वही सिंडिकेट काम कर रहा था। और यही वजह है कि विजय उत्सव मनाने वाले छात्र मना ले, लेकिन परिणाम उसी के हाथ लगेंगे जो सॉल्वर गैंग के करीब है, कोचिंग माफिया के करीब है। ये भी तय मानिए, जिस तरीके से अन्य परीक्षाओं में धांधली हुई है, इस परीक्षा में भी धांधली होगी, ये भी तय मानिए। लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि जिन सवालों पर छात्र गर्दनी बाग में बैठे थे, उन सवालों का क्या हुआ। मतलब कालिदास की वो कहानी मुझे स्मरण हो रहा है कि जिस पेड़ पर बैठे हुए थे कालिदास, उसी पेड़ को कालिदास काट रहे थे। ये एक उस दौर के समाज का चित्रण था। उस दौर में जो लोग थे वो इसी तरीके से समाज में जो चीज़ें चल रही थी उसको इसी तरीके से वो लोग देख रहे थे। वो एक सांकेतिक तौर पर कालिदास के सहारे उस समय के समाज का चित्रण था, ऐसा हम मानते हैं। तो आज भी बिहार के समाज को अगर देखिए तो कालिदास से बेहतर स्थिति में हमारा समाज नहीं है। हम जिस डाल पर बैठे हुए हैं उसी डाल को काट रहे हैं। क्या हुआ इस विजयोत्सव से? रोक लेंगे आप सॉल्वर गैंग को, रोक लेंगे परीक्षा माफिया को, रोक पाएंगे? एसएससी की परीक्षा नहीं होगी, लिख कर रख लीजिए। जितने बाकी परीक्षाओं के लिए जो लोग हाय तौबा मचा रहे थे वो मचाते रहे। अब इस आधार पर कोई आंदोलन नहीं होगा आगे आने वाले समय में, ये भी मान लीजिए। अब आंदोलन की दिशा बदल गई है और सरकार को जो स्पेस चाहिए था वो स्पेस सरकार को अब मिल गया है। सरकार स्पेस क्या चाहती थी कि 70वीं बीपीएससी के मामले में जो बहाली हो गई है, जो ट्रेनिंग में छात्र हैं उनकी कॉपी की जांच न कर का मांग न बैठा दे, उस पर लोग सीबीआई की जांच न कह दे, जैसे किया वहाँ झारखंड में। सरकार ने सारी परीक्षाएं रद्द कर दी, हाई कोर्ट ने रोक दिया, लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दूसरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई कि भाई इसको
सीबीआई को दीजिए। तो 70वीं बीपीएससी में जो कुछ भी हुआ या दरोगा बहाली में जो कुछ भी सामने आया, उस मामले में सीआईडी की जांच या फिर आर्थिक अपराध इकाई की जांच, सवाल ये था ना, इन दोनों मुद्दों पर जो अधिकारी बचना चाहते थे, क्योंकि ये इस पर हाथ डालने का मतलब था कि सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी होना। पूरे नीतीश कुमार के शासनकाल में जो खेल हुआ है वो सारा खेल एक्सपोज हो जाता। इसलिए इस मांग को कैसे डाइल्यूट करें, इस पर ज़्यादा प्रशासन का ध्यान रहा। इसलिए पीएचडी वाले को गवर्नर मान लिए, बाकी को कह दिए कि ठीक है हम परीक्षा लेंगे, आपका हो गया, वो अपने अपने घर चला गया। कब तिथि घोषित होगा कह नहीं सकते हैं। TRE 4 वाले को पहले तिथि की घोषणा की, 2 परीक्षा की बात हुई, फिर कहा कि नहीं एक ही परीक्षा हम देंगे, मान ली सरकार, खुश होकर वो भी चला गया। जो सवाल था वो सवाल वहीं गर्दनी बाग के उसी परिसर में आज भी खड़ा है कि आखिर दरोगा के बहाली में या बीपीएससी की बहाली में जो आरोप है, आप कह रहे हैं कि हम एक कमेटी बनाएंगे। आज 1 सप्ताह हो गया कमेटी के गठन को लेकर जो सम्राट चौधरी ने ट्वीट किया था, अभी तक कमेटी गठित नहीं हुई है। कब गठित होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया लंबी होगी। जज साहब मानेंगे कि नहीं मानेंगे कहना मुश्किल है। हम अपने तमाम साथियों से पूछना चाहते हैं कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन कंट्रोलर सस्पेंड हुआ, इसकी चिट्ठी अभी तक निकली है विभाग के द्वारा क्या? हम भी आज भी इंतजार कर रहे हैं। बस मुख्यमंत्री सचिवालय से एक मैसेज मीडिया वाले को दिलवा दी गई, हम लोगों ने खबर चला दिया, और कल भी हमने फ़ोन करके पूछा है कि भाई निलंबन की सूचना आप सामान्य प्रशासन विभाग के साइट पर अभी तक डाले नहीं है। तो हाँ हो गया है, डला जाएगा। इसी तरीके से हम लोग भूल जाएंगे, पता चला कि कोई और खेला हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है ना जिसको समझने की जरूरत है। तो इस पूरे आंदोलन को अगर आप गौर से देखिए तो सरकार जिस बात को लेकर डर रही थी, सरकार जिस बात को लेकर सशंकित था, वो था दरोगा बहाली और 70वीं बीपीएससी में जो बहाली हुई है 2000 से अधिक, उसको लेकर डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि छात्र इस 2 बिंदु पर अड़ जाएं, और अगर अड़ गया तो फिर जंतर मंतर वाली और रांची वाली स्थिति होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि यही 2 बिंदु ऐसा बिंदु था जो नैतिक तौर पर छात्र को मजबूती प्रदान कर रहा था। हम 1 परीक्षा देंगे, हम आधा परीक्षा देंगे, हम 2 परीक्षा देंगे, ये कोई नैतिक आधार नहीं था इस मांग के पीछे। लेकिन परीक्षा में जो सॉल्वर गैंग की भूमिका रही है, प्रश्न पत्र जो बाहर आया है वो बड़ी बात है। जो बीपीएससी कम्पीट किए हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर में हैं, उनको अगस्त लिखने नहीं आता है, गवर्नर लिखने नहीं आता है। अगर ये सवाल मजबूती से उठता तो पूरी सरकार असहज हो जाती। तो जो कोचिंग चलाने वाले लोग, जो छात्र नेता, जो लोग गर्दनी बाग में दिखा रहे थे पोस्टर बैनर, वो क्यों चुप हो गए? क्यों मान लिए कि हमारा आंदोलन समाप्त हो गया? तो सरकार जिस चीज़ से बचना चाहती थी उसको लेकर जो रणनीति अपनाना चाहिए था, सरकार ने उसने एक सोची समझी रणनीति के तहत आंदोलन के पहले दिन ही TRE 4 का घोषणा, फिर बीपीएससी के द्वारा कहना कि हम 2 फेज में, मतलब 2 पीटी और मेंस में हम परीक्षा लेंगे, फिर मुख्यमंत्री का उससे वापस लौटना। अब हमको ये बताइए कि बीपीएससी संवैधानिक संस्था है ना, सरकार ने उनको दे दिया, हम 1 बार में परीक्षा लेंगे या 2 बार में लेंगे, ये सरकार तय नहीं कर सकती है ना, बीपीएससी तय करती है। अब जब आप मुख्यमंत्री ट्वीट कर दिए तो अब फिर नए तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। तब सोच लीजिए कि खेल किस स्तर पर हो रहा है। ये कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी सरकार इस तरीके से चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकती है। यूपीएससी अगर कोई कार्यक्रम निकाल दे और प्रधानमंत्री ट्वीट कर दे कि ये आपको 1 ही बार परीक्षा देने न हो, आप कौन हैं? आप कौन हैं? तो जिस व्यवस्था में शासन में बैठे हुए लोगों को इतना भी संवैधानिक समझ नहीं है, उससे आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? लेकिन बात क्या थी? बात यही थी कि किसी तरीके से
70वीं बीपीएससी और दरोगा बहाली के मामले में वो स्थिति उत्पन्न न कर दे छात्र जो जंतर मंतर पर और रांची में हुआ है।